नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल साइलेंट। इस वीडियो के अंदर हम देखिए कुछ इस तरीके की ट्रांजिशन जो है बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कॉम्पोजिशन ले लेंगे 1920 बाई 1080 30 fps की मैं कॉम्पोजिशन ले रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू के अंदर जाएंगे और क्रिएट कर लेंगे एक शेप। और इस शेप के अंदर यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके हमने ले लेना है एक इक्लिप्स, और इस इक्लिप्स को हम यहाँ पे कर लेंगे ड्रॉ। वी प्रेस करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल के साथ डबल क्लिक करेंगे तो इसका एंकर पॉइंट जो है सेंटर में आ जाएगा। और अपने अलाइनमेंट के अंदर जाके हमें इसे कर लेना है सेंटर अलाइन, और साथ में इसके फिल को हम यहाँ से करने वाले हैं बंद, और स्ट्रोक को हम बढ़ाने वाले हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, साथ में हम इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके का अभी मैं कलर रख ले रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस लेयर को ओपन करेंगे और ऐड के अंदर जाएंगे, और ऐड के अंदर जाके हमें इसमें डालना होगा ट्रिम पाथ। ठीक है, साथ में हम इक्लिप्स को भी ओपन कर लेते हैं, इसके स्ट्रोक के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे जो ये बट कैप दिख रहा है इसको हमने कर लेना है राउंड कैप। स्ट्रोक को कर लेंगे क्लोज और ट्रिम पाथ को ओपन करेंगे, और यहाँ पे स्टार्टिंग में कर लेंगे हम स्टार्ट और एंड दोनों 0 होने चाहिए। हमने की लगाई, कुछ फ्रेम आगे चले गए हम, और दोनों को हमने कर लिया 100। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया, F9 प्रेस किया, यहाँ से हम चले गए ग्राफ एडिटर के अंदर। अगर आपको इस तरीके का ग्राफ नहीं दिख रहा है तो राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे एडिट स्पीड ग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। अब हम इस ग्राफ को देखिए कुछ इस तरीके का बना लेंगे। अगेन चलते हैं अपनी लेयर्स वाले सेक्शन के अंदर, यहाँ पे हम दोनों कीज़ को सेलेक्ट करके इसको हमने कर लेना है कुछ इतना। और अब अगर हम एनिमेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए हमारा एनिमेशन काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है तो मैं यहाँ पे इसको कट कर ले रहा हूँ। लेयर को कर लेंगे हम क्लोज, और अब हम करेंगे इसको स्केल। तो मैं इसको कर ले रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली इतना। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसके स्ट्रोक को बढ़ा ले रहा हूँ करीबन इतना, और इसको थोड़ा सा और स्केल डाउन कर लेंगे। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली इतना रख लेते हैं, और थोड़ा स्ट्रोक साइज को इतना कर लेते हैं कि ये पूरा स्क्रीन को कवर कर जाए इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी को हम करने वाले हैं डुप्लीकेट, और जो ये नीचे वाला है इस वाले को अब हम स्केल करेंगे, और साथ में इसके स्ट्रोक को हम करने वाले हैं कम। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली इतना रखता हूँ उसके स्ट्रोक को, और कुछ इस तरीके से हम इतना रख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, एक और डुप्लीकेट करेंगे, और इसके बाद इस वाले को थोड़ा सा स्केल करेंगे कुछ इस तरीके से, इसके स्ट्रोक को कर लेंगे कम, इतना रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन मोर डुप्लीकेट, और नीचे वाले को थोड़ा स्केल अप करेंगे कुछ इस तरीके से, और इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा कम करेंगे। अगेन वन मोर डुप्लीकेट, इसको थोड़ा स्केल किया करीबन इतना, और इसके स्ट्रोक को कर लिया हमने कम अप्रॉक्सीमेटली इतना। ठीक है, और अगेन वन मोर डुप्लीकेट, इसको किया हमने स्केल करीबन इतना, और इसके स्ट्रोक को कर लेना है हमें थोड़ा कम अप्रॉक्सीमेटली इतना। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्केल डाउन कर लेंगे। अगेन वन मोर डुप्लीकेट। ऐसा एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पे जो हमने ये इतने डुप्लीकेट किए हैं, मैं इन्हीं सभी को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ, और इनको कर ले रहा हूँ मैं नीचे मूव, और इनके स्केल को ओपन करके मैं इस तरीके से देखिए स्केल को बढ़ा ले रहा हूँ यहाँ पे ऐसे। और अब हम क्या करेंगे, फटाफट इनके स्ट्रोक को कर लेंगे कम। तो इस तरीके से ये वाला स्ट्रोक जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वाले का भी मैं स्ट्रोक कम कर लेता हूँ। हमें इस वाले को देख लेना है, तो 76 इसमें है, 65 कर लिया मैंने इसको। इस वाले को भी मैं और कम करूँगा। इस वाले का स्ट्रोक हमें बढ़ाना होगा, 65 के आसपास हमने किया हुआ है ना, तो इसको कर लेते हैं हम 57। इस वाले का भी हमें स्ट्रोक कम करना पड़ेगा, तो 48, और इस वाले का भी हम कम करेंगे 43। ठीक है, और अब इन्हें स्केल करके हम एडजस्ट भी कर लेंगे। तो जैसे कि ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इस वाले को भी हम
इतना स्केल कर लेते हैं। इस वाले को भी हम थोड़ा सा नीचे कर लेंगे इस तरीके से, और इस वाले को भी हल्का सा नीचे कर लेंगे। ठीक है, इतने स्केल इतने शेप्स जो हैं हमारे पास हो गए हैं। हमें इन्हीं को बढ़ाना है स्केल करके जब तक हमारा ये स्क्रीन पे कवर ना हो जाए। तो मैंने लेयर्स को इतना बढ़ा लिया है कि ये स्क्रीन को कवर कर ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा काम हो चुका है। तो अभी एनिमेशन देखेंगे तो अभी कुछ इस तरीके का एनिमेशन हो रहा है। बट हमें क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सा, सबसे पहले तो हमें इसको रोटेशन देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे चला गया हूँ और इसकी रोटेशन ओपन करी। सारी लेयर्स मैंने सेलेक्ट कर रखी हैं और यहाँ पे की लगा ली है, और मैं चला गया अपनी लास्ट पोजीशन पे, और लास्ट पोजीशन पे मैं इसको कर ले रहा हूँ कुछ इतना मूव। अब एनिमेशन देखेंगे हम तो कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा ले रहा हूँ। तो अभी देखिए हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अब साथ में मुझे एक और काम करना है। इनको मैंने ओपन कर लिया है और इनकी रोटेशन है। ठीक है, इन सबको सेलेक्ट करके मैं रैंडम रोटेट करूँगा। ठीक है, तो मेरे को दोनों की सेलेक्ट करनी पड़ेंगी इस तरीके से। तो देखिए मैंने सबको रैंडमली मूव कर लिया है। ठीक है, अब मैं इन सभी को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और F9 प्रेस कर ले रहा हूँ। तो अभी हम अपना एनिमेशन देखेंगे तो हमारा एनिमेशन देखिए कुछ इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और काम करने वाले हैं। कंट्रोल A करके अभी मैं इनको तो कर दे रहा हूँ क्लोज। ठीक है, और क्लोज करने के बाद मैं इन सभी लेयर्स को देखिए एक एक फ्रेम के गैप में मूव करने वाला हूँ। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक एक फ्रेम के गैप में हम इनको फटाफट से मूव कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये लेयर्स भी एडजस्ट हो चुकी हैं। तो अभी हम अपना एनिमेशन देखेंगे तो हमारा एनिमेशन देखिए कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं काम करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं इन सभी को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करके मैं इनको एक कॉम्पोजिशन के अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रांस 1 कर ले रहा हूँ और मैंने इसको कर लिया है ओके। ठीक है, हम चले गए इस कॉम्पोजिशन के अंदर, और इस कॉम्पोजिशन के अंदर अब मैं करने वाला हूँ कॉम्पोजिशन सेटिंग्स में कुछ चेंजेस। तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन सेटिंग्स के अंदर जाके मुझे इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, जितने में हमारा पूरा सर्कल जो है विजिबल हो जाए। ठीक है, तो इसको मैं पहले अनचेक कर लेता हूँ। इसको अनचेक करने के बाद अब हम एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। इस तरीके से पूरा सर्कल मेरा कवर हो गया है, मैंने ओके कर लिया और मैं चला गया अब अपनी इस कॉम्पोजिशन के अंदर। ठीक है, तो पहले तो इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पे कहाँ तक बन रही है, ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो मैंने एन प्रेस किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया और ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया कर लिया। मैं आ गया अपनी इस वाली कॉम्पोजिशन के अंदर। अब यहाँ पे हम जैसी भी हमें रिक्वायरमेंट है, देखिए हमने एक एनिमेशन तो बना दिया है, इसी एनिमेशन से हम डिफरेंट टाइप की ट्रांजिशंस जो हैं बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं फटाफट आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन तो हम इसी को यूज़ कर सकते हैं। मैं काम कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। जैसे कि अभी हमारे पास ये ट्रांजिशन है, तो इस कॉम्पोजिशन को मैंने डुप्लीकेट कर लिया है और इसके अंदर चला गया मैं। ठीक है, और इसको मैं कर ले रहा हूँ थोड़ा सा रोटेट, समथिंग लाइक दिस। और साथ में मैं एक और काम कर रहा हूँ, इफेक्ट एंड प्रीसेट के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पे जाके मैं फिल सर्च कर रहा हूँ और इस फिल को मैंने डाल दिया है इसके ऊपर। ठीक है, और साथ में इसका कलर मैं यहाँ से एक काम करते हैं अभी के लिए, तो इसी वाले कलर को पिक करते हैं और मैं इसी कलर को कर ले रहा हूँ लाइट। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और थोड़ा सा इसको स्केल अप भी कर लेंगे, तो जिससे ये जो जगहें हैं ना, ये जगहें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आप एनिमेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको एनिमेशन दिखेगा। ठीक है, साथ में हम चाहें तो इस वाले को 1 2 3 5 फ्रेम का गैप दे सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, या हम इस वाले को 5 फ्रेम पीछे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रांजिशन बना सकते हैं। तो अभी मैं देखिए इसको 5 फ्रेम पीछे कर ले रहा हूँ और ये हमारी ट्रांजिशन एक बन चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसको कट कर ले रहा हूँ, अपने कॉम्पोजिशन को एन प्रेस किया, मैंने राइट क्लिक किया, ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया कर लिया। अब मैं नेक्स्ट बनाने वाला हूँ, तो इसी कॉम्पोजिशन को मैं कर ले रहा हूँ डुप्लीकेट, और ये हम चले जाएंगे अपनी कॉम्पोजिशन 2 के अंदर। ठीक है, अब इस कॉम्पोजिशन 2 के अंदर मैं एनिमेशन पूरा सेम रहने दूंगा, कोई भी चेंजेस नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे, और इसको मैं मूव कर ले रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे। ठीक है, और साथ में अभी देखिए यहाँ पे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये गैप्स मेरे बचे हुए हैं, तो मैं इन दोनों को कर लूँगा स्केल समथिंग लाइक दिस।
तो अब अगर हम अपना ये वाला एनिमेशन देखें तो हमारी ये ट्रांजिशन देखिए कुछ इस तरीके से बन गई है, ठीक है। और साथ में हम चाहें तो यहाँ पे कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस वाली में तो मैंने ऑलरेडी फिल डाला हुआ है ना, मैं इसी को कॉपी करके इसके अंदर भी डाल दे रहा हूँ। और यहाँ पे अब हम चाहें तो जैसा भी हमें रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ ऐसा कलर चाहिए, ठीक है। और सेकंड वाला भी हम इसी से पिक कर लेंगे और इसको मैं कर लेता हूँ डार्क, ठीक है। तो इस तरीके की देखिए ये हमारे पास सेकंड ट्रांजिशन बन चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से हम और भी बनाएंगे। अगेन इस वाली कॉम्पोजिशन में गया मैं, इसको मैंने कंट्रोल डी किया और अब हम चले गए हैं हम कॉम्पोजिशन 3 के अंदर, ठीक है। इन दोनों को स्केल 100 कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट वाली को पकड़ रहा हूँ मैं, फर्स्ट वाली को मैं कर ले रहा हूँ कुछ इधर मूव यहाँ। सेकंड वाली कॉम्पोजिशन को मैंने पकड़ा, इसको मैंने किया कुछ इस तरीके से यहाँ मूव, ठीक है। और अब हम एनिमेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारी एनिमेशन हो रही है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आगे कर ले रहा हूँ। एक काम करते हैं, इसको पूरा ही आगे कर लेते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके फिल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम इस कलर को भी चेंज कर सकते हैं जैसे भी हमें रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल इस बारी मैं इस कलर को यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। और 2 कलर का कॉम्बो इस बार यूज़ कर लेते हैं हम। तो इसकी जगह पे मैं कुछ कर रहा हूँ इस तरीके का, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए एक ट्रांजिशन ये भी बन चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट एक काम करेंगे और इसी को कॉम्प 3 को मैं कर रहा हूँ कॉम्प 4 में डुप्लीकेट, ठीक है, कंट्रोल डी से। और कॉम्पोजिशन 4 के अंदर हम चले गए हैं और कॉम्पोजिशन 4 के अंदर जाके हम इसको कर सकते हैं कुछ, देखिए इसको मैंने यहाँ पे मूव कर दिया है, इस वाली को मैंने यहाँ पे मूव कर दिया, ठीक है। दोनों के स्केल को ओपन करेंगे, थोड़ा सा इनको छोटा कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। इन दोनों को सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर मूव कर देंगे कुछ इस तरीके से। और इनको क्लोज कर दिया मैंने, इन दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया, इनको ऊपर मूव कर लिया और इनको हमने इस तरीके से नीचे मूव कर देंगे इस पोजीशन पे, ठीक है। साथ में मैं एक और डुप्लीकेट कर रहा हूँ और इस वाले को हम चले जाएंगे अलाइनमेंट के अंदर और इसको मैं एकदम सेंटर में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कुछ इस तरीके का हो रहा है। तो साथ में हम चाहें तो इसमें कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी इस वाले में अगर मैं कलर चेंज करूँ तो ये कलर रख ले रहा हूँ मैं, ठीक है। इसी कलर को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और इनके अंदर भी पेस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। लास्ट वाले का कलर हम चेंज कर लेंगे, तो मैं इसको वाइट कर ले रहा हूँ। या हम इसको वाइट जो हमने किया है ना, इसको कुछ और कलर दे सकते हैं हम, जैसे कि या इस तरीके का मैंने कलर दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम अपनी ट्रांजिशन को बना सकते हैं। इसी के साथ चलिए एक और ट्रांजिशन बना लेते हैं। इसी कॉम्पोजिशन को मैंने अगेन कंट्रोल डी किया, कॉम्पोजिशन 5 के अंदर हम आ चुके हैं, ठीक है। अब इस कॉम्पोजिशन 5 के अंदर हम एक काम करते हैं, इन सभी को कर लेते हैं डिलीट, सिर्फ एक रहने देंगे। और इसको मैं कर ले रहा हूँ स्केल डाउन, समथिंग लाइक दिस। इसको यहाँ मूव कर लिया मैंने, कंट्रोल डी किया, इसको इधर कर लेंगे एडजस्ट, अगेन कंट्रोल डी किया, इसको हमने कर लिया यहाँ पे, अगेन वन मोर डुप्लीकेट, और इस तरीके से हमने इनको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। वन मोर डुप्लीकेट, ये यहाँ पे आ जाएगा और एक डुप्लीकेट यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से, यस। और इसको चाहे तो हम 1-2 फ्रेम के गैप में भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ में अगर कलर भी चेंज करना चाहें तो जैसे भी हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसके कलर को रख सकते हैं। जैसे कि अभी मैं अगर या इस तरीके का रख ले रहा हूँ और इसी को मैं बाकी की लेयर्स में भी पेस्ट कर ले रहा हूँ फटाफट से। तो ये देखिए हमारी ये ट्रांजिशन भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब इनको लास्ट में मैं एक नई कॉम्पोजिशन यहाँ पे ले रहा हूँ फाइनल नाम से, और इसको हम कर लेंगे 1920 बाय 1080, ठीक है। और यहाँ पे मैं कॉम्प 1 to 5 इन सभी को डाल के अब मैं इनको एडजस्ट कर ले रहा हूँ इस तरीके से,
तो ये हमारी 5 कॉम्पोजिशंस जो है एक साथ आ चुकी हैं। तो इस तरीके से हम देखिए एक ही एनिमेशन से डिफरेंट टाइप की ट्रांजिशंस जो है बना सकते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर। सो इसी तरीके से अगर आप भी चाहते हैं एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना, सो दिस इज अवर वेबसाइट, लिंक आपको इसका हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम लेके आए हैं आपके लिए मोशन ग्राफिक्स का हमारा ये कोर्स जो कि 0 to हीरो होने वाला है। एकदम बेसिक लेवल से ये कोर्स होने वाला है एडवांस लेवल तक। इस कोर्स के अंदर हमने डिफरेंट टाइप की एनिमेशन टेक्निक्स को एक्सप्लेन किया है और बेसिकली ये कोर्स हमने बनाया एकदम मार्केट लेवल से है। मार्केट के अंदर जिस तरह की रिक्वायरमेंट चल रही है, जिस टाइप के एनिमेशंस चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही हमने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। और इसके साथ साथ इस कोर्स के एंड में आपके पास अपना एक स्टनिंग पोर्टफोलियो होगा, क्योंकि हमने क्या किया है इस कोर्स में एक स्टनिंग पोर्टफोलियो भी बनाना सिखाया है जिसको आप बाद में शेयर कर पाएंगे कंपनीज में और क्लाइंट्स को। और इसके साथ साथ इस कोर्स के अंदर हमने जितने भी एनिमेशंस करे हैं सबकी सोर्स फाइल भी अवेलेबल है। सो आप उन फाइल्स को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो अभी के टाइम पे मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है मोशन ग्राफिक्स की, वीडियो एडिटिंग की। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कम टाइम में एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखने में, तो इस कोर्स में इनरोल हो जाइए, क्योंकि अभी इस कोर्स के अंदर चल रहा है एक ह्यूज डिस्काउंट और ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से जल्दी आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसकी सोर्स फाइल चाहिए तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।